वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण होती है वो प्रभावित करती है। सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फीमेल रिजर्वेशन होती है ना, वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बहुत ही या काफी हद तक प्रभावित होती है। ठीक है, तो वो सारी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने वाले वीडियो में तक बने रहिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, ये हमारा जो राजपत्र है छत्तीसगढ़ में विभिन्न भर्तियों के लिए नियमावली बनती है राजपत्र में, वो है ना। देखिए इसमें क्या क्या चीजें मेंशन किया गया। देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं उनके रिजर्वेशन के लिए स्पेशल कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाया गया है, और उसमें ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होती है उनसे रिलेटेड बातें दी गई है। ठीक है, देखो क्या है, पहले समझ लेते हैं कि है क्या, उसके बाद सारी चीजों को समझेंगे कि किस प्रकार ये काम करता है। ठीक, देखो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है। नियम 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% सीटों का आरक्षण रखा जाएगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अधीन रहते हुए नियुक्ति में विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो समस्तर और प्रभागवार जो शब्द है वही है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली बात हो रही है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर 30% पोस्ट शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन रूल्स 1997। द रिजर्वेशन शेल बी हॉरिजॉन्टल। अब ये स्पेशल पॉइंट है, इसको आप विशेषकर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, द रिजर्वेशन शेल बी हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज। किसके बारे में बात हो रही है? वुमेन, फीमेल के बारे में बात हो रही है, महिलाओं के बारे में बात हो रही है ना। स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि महिलाओं के विषय में जो रिजर्वेशन होगा वो कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रिजर्वेशन भी बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, और कंपार्टमेंट वाइज होगा, मतलब उनकी जो पोस्ट है वो उस तरह की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बनती है उसके हिसाब से होगा। तो ये बात अभी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। देखो अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग रिजर्वेशन रूल्स अपनाते हैं महिलाओं के लिए। कई कई स्टेट में ना वर्टिकल रिजर्वेशन को अपनाते हैं, कई कई स्टेट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अपनाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये बात क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अपनाया जाता है, और पिछले भर्तियों में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपनाया गया था। ठीक है, इसके बेस पर क्या क्या हमको अलग चीजें देखने को मिलती है वो आप समझते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों में अंतर क्या है, और अलग अलग रिजर्वेशन में क्या क्या चीजें हमको अलग देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन का। सपोज हम मान के चलते हैं हम किसी भी पद में, किसी भी वैकेंसी में, यूआर में, अनरिजर्व पोस्ट में 10 पोस्ट है। ठीक है, कितने पोस्ट है? 10 पोस्ट है। तो उस 10 पोस्ट में ना 3 पोस्ट किसके लिए रिजर्व है? फीमेल के लिए। ऐसा तो नहीं है कि 3 अलग से पोस्ट आएगा, वो बल्कि उसी 10 में से 3 पोस्ट को रिजर्व करके रख दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब यहां पर जब भी वर्टिकल रिजर्वेशन अपनाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, क्योंकि 10 में 3 पोस्ट तो फीमेल के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ 7 पोस्ट बचते हैं कॉमन। तो 7 पोस्ट के लिए एक मेरिट बनाया जाएगा पहले, मतलब 7 लोगों का ऊपर से देखा जाएगा, जो टॉप में 7 है उसमें कितने फीमेल है कितने मेल है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, कितने भी फीमेल हो सकते हैं, कितने मेल हो सकते हैं। अब ये हो गया 7 लोगों का, क्योंकि 7 इसलिए क्योंकि 3 पोस्ट तो अलग से फीमेल के लिए रिजर्व है। 7 लोगों के बाद कितने फीमेल कितने मेल आ गए? 1 2 3 और ये 4 मेल है ना। मेल मतलब पुरुष कितने हो गए? 4, और जो फीमेल है वो कितने सेलेक्ट हो रहे हैं इस 7 में? 3। अब इसके बाद 3 जो पोस्ट है ना नीचे वाले वो रिजर्व है फीमेल के लिए, है ना। तो यहां पर 8वां 9वां और 10वां वाले मेल जो है उनको छोड़ दिया जाएगा इस मेरिट सूची में, बल्कि कौन उठेंगे? उस नीचे में जो भी फीमेल मिलेंगे, तो 12वां नंबर में एक फीमेल है, ठीक है, 14 नंबर में एक फीमेल है, और उनके नीचे जो भी फीमेल होंगे 15 17 20 जो भी नंबर में, उन तीनों को यहां पर 8वां 9वां और 10वां स्थान दिया जाएगा। मतलब 10 लोगों की जो मेरिट सूची बनेगी उसमें बाकी 3 फीमेल और इसमें ऐड किए जाएंगे नीचे से, जहां भी जो भी नंबर में उन लोगों को। तो इस तरह से कुल कितने फीमेल हो जाएंगे इस 10 सूची में, इस 10 लोगों की सूची में? 1 2 3 और 3 जो नीचे 7 लोगों के बाद और है वो, है ना। तो कुल फीमेल यहां पर 6 सिलेक्शन हो जाएंगे, 6 फीमेल का इस 10 लोगों की सूची में, और मेल कितने हो जाएंगे? मेल 4। ठीक है, तो इस तरह से मेरिट सूची बनती है वर्टिकल रिजर्वेशन के मामले में। ठीक है, जहां पर वर्टिकल रिजर्वेशन हो। यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूंगा कि जो अलग अलग स्टेट है ना, उन लोग अलग अलग रिजर्वेशन रखते हैं। कई कई स्टेट में वर्टिकल रिजर्वेशन अपनाया जाता है फीमेल के मामले में, कई कई स्टेट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपनाया जाता है फीमेल के मामले में। और हमने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ में हॉरिजॉन्टल, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे ऐसे राज्य है, ठीक है, राजस्थान जैसे रीट वगैरह की भर्ती होती है, वहां भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन की बात। आई होप वर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि जो फीमेल होती है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इसमें, जो उनके रिजर्व पोस्ट होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। जितने भी पोस्ट है ना, सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस पोस्ट के लिए जैसे 10 पोस्ट है तो 10 लोगों का यहां पर मेरिट सूची बनाया जाएगा, 10 लोगों का लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गए यहां से यहां तक। अब इसमें यह देखा जाएगा कि इसमें फीमेल कितने हैं उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो फीमेल इसमें देखते हैं कितने हैं, 1 2 3, 3 इसमें फीमेल, मतलब 30% फीमेल इसमें आ गए। ठीक है, 10 सूची में 3 फीमेल, हालांकि उन लोग जनरल में क्या किया, अच्छे नंबर ला रही है और टॉप में आ गए हैं, तो 3 फीमेल ऑलरेडी इसमें आ गए। तो यहां पर जो फीमेल का रिजर्वेशन था ना 30% किसी भी पद में फीमेल होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया हो गया पूरा। ठीक है, ऊपर में फीमेल 3 लोग आ गए तो क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो अलग से फिर से 3 और फीमेल के लिए रिजर्व पोस्ट यहां पर नहीं लिया जाता, बल्कि ये जो सूची बनी है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती और इसी को फाइनल मान लिया जाता है। मतलब 8वां 9वां और 10वां नंबर को जो मेल है उन लोग भी इसी सूची में रहेंगे। फीमेल के लिए अलग से जो 30% या 3 पद यहां पर आरक्षित किया गया था वो खत्म हो जाता है, उनको फिर से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसी सूची को फाइनल मान लिया जाएगा। तो ये इससे अब हम देखेंगे कि कितने फीमेल चयन होता है। तो इस 10 सूची में 10 लोगों का जो ऊपर में मेरिट बना है, जो मेरिट बनेगा उसमें फीमेल होंगी 3 और मेल हो जाएंगे 7,
ठीक है, मतलब सीधा सीधा 10 लोगों की जो मेरिट है उसी की बेस पर। यहां पर जो 3 अलग से रिजर्व लिया जाता था वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में वो नहीं लिया जाता। ठीक है, क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत यह माना जाता है कि किसी भी पद में 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रॉपर होनी चाहिए, और ये जो मेरिट सूची 10 लोगों की बन रही है उसमें 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रॉपर रूप में हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई कौन से केस में, अगर ये सूची बने है और 30% ऑलरेडी इसमें आ गए, तो अगर ऐसे कोई लिस्ट होगा जिसमें 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहेगा, ऊपर के जो टॉपर है उसमें, उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो उस केस में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आप देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर ना 10 लोग, यहां पर जो लिस्टिंग बनी है, जो मेरी सूची बनी है, तो 10 लोगों की सबसे पहले यहां पर काउंटिंग करेंगे। ठीक है, 10 लोग यहां पर से ऐसे देखते हैं, तो 10 में फीमेल कितने हैं? एक फीमेल और ये 2 फीमेल, सिर्फ 2 फीमेल यहां पर दिख रही है, तो सिर्फ 20% फीमेल हो रहे हैं। तो इस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में ना ये जो 10वां नंबर का पर्सन है उसको हटा दिया जाएगा, इसको ये सीट नहीं मिलेगी। फीमेल की जो संख्या उसको 3 करना है, 30% करना है, तो तीसरा फीमेल ढूंढ देखा जाएगा नीचे वाले, तो नीचे में ये जो 12वां नंबर की फीमेल है ना, वो हो जाएगा मेरिट सूची में 10वां नंबर में, उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो 10 लोगों की जो सूची बनेगी उसमें 12वां नंबर का फीमेल 10th नंबर में आ जाएगी, और ये जो 10वां नंबर का मेल था उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने परसेंट इस टॉपर में आ रहे हैं फीमेल, उस परसेंट को रखकर जो बाकी कम पड़ रहे हैं उसको यहां से जो रिजर्वेशन है उनसे लिया जाएगा। मान के चलो यहां पर 100 पोस्ट होता है ना, 100 पोस्ट होता, 100 लोगों की सूची जारी होती, उसमें 20 अगर फीमेल आ जाते ऊपर में, तो 10 सिर्फ 10 फीमेल को यहां से और लिया जाता, बाकी जो भी पोस्ट है वो कॉमनली मेल में से उठाया जाता। ठीक है, तो हॉरिजेंटल में क्या देखा जाता है? हॉरिजेंटल में ये देखा जाता है कि जो पोस्ट यहां पर है, जो सूची बन रही है, ठीक है, उसमें महिलाओं का 30% जो प्रतिनिधित्व है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो उनके लिए अलग से फिर ये जो अलग से दिया उनको नीचे से और नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, बाकी कॉमन ही उठाया जाएगा नीचे से, और अगर अलग पोस्ट है तो, और अगर कम पड़ रहे हैं, 10% हो रहे हैं, 20% हो रहे हैं, तो जितना कम पड़ रहे हैं उतने को बस उठाएंगे यहां से, अगर पूरा हो गया तो नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गई किसके बारे में बात? फीमेल के बारे में बात। सेम यही चलती है किसके लिए? दिव्यांग के लिए और एक सर्विसमैन लोगों के लिए भी, जो भी उनके पोस्ट रिजर्व होते हैं ना, उन लोगों को देखा जाता है पहले की जो कॉमन मेरिट बनी है उसमें क्या उन लोग सफिशिएंट मात्रा में आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो जितना बच रहे हैं उन लोगों को यहां से फिर उनके पोस्ट के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से उठाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और किसके लिए? एक सर्विसमैन के लिए। इसके बाद आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं को, महिला व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, या तो थोड़ा सा वेटेज दिया जाएगा। तो इन लोगों को ना 8% और 2% का वेटेज दिया जाता है। जो भी महिलाओं के पद है ना उसमें 8% विधवा को और 2% परित्यागा को वेटेज दिया जाता है। ये कैसे दिया जाता है थोड़ा सा समझते हैं इसको। 100 पोस्ट अगर होता तो महिलाओं के लिए 30 पोस्ट क्या क्या होता? रिजर्व होता है ना। अब उस 30 पोस्ट में 8% किसको? विधवा को, और 2% किसको? परित्यागा को मिलता। ठीक है, तो जैसे सपोज एक सूची बनती, ठीक है, 30 फीमेल की एक सूची बनती, तो उस सूची में विधवा महिलाओं को भी वेटेज में रखा जाता 8%। ये विशेष का ध्यान में रखा जाता कि 8% विधवा और 2% परित्यागे उसमें हो। ठीक है, अगर हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है, मान के चलो महिलाओं को किसी भी पोस्ट में बहुत सारा पोस्ट है और महिलाओं के 100 पोस्ट आरक्षित हो गया है ना, 100 में लेके चलते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को, है ना। 100 पोस्ट अलग महिलाओं के लिए, सपोज किसी पोस्ट में आरक्षित था, तो 100 में ना ऐसे 8 महिला ऐसे होनी चाहिए जो क्या हो? विधवा हो। ठीक है, अगर उनके नंबर कम भी है तो भी उनको लिया जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे 100 लोगों की ऐसे सूची बनती, 1 2 3 4 100 लोगों की सूची अगर बनेगी, तो इस 100 लोगों में ये देखा जाएगा कि 8 क्या हो? विधवाएं हो, ठीक है, और 2 क्या हो? परित्यागा हो। ठीक है, अगर इनके नंबर कम भी है तो भी इन लोग ऊपर आएंगे। जो कॉमन ऐसी महिलाएं हैं, जो विधवा परित्यागा से हटकर जो महिलाएं हैं, उन लोग नीचे चले जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा नीचे वालों में। ठीक है, 8 इनको सूची में, 100 लोगों की सूची में डालना जरूरी है, और 2 इनको भी सूची में डालना जरूरी है। तो क्योंकि इनके 8% और 2% रिजर्व होते हैं इस 100% जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है उसमें। बाकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो पिछले शिक्षक भर्ती में यह देखा गया था कि क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन था तो महिलाओं को कुछ ज्यादा फायदे मिले नहीं थे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लगभग आधा पोस्ट महिलाएं भी ले जाती है, लगभग आधे के आसपास। ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटीज में डीएड और बीएड करे हुए महिलाएं होती है ना। बाकी पोस्ट में तो नहीं होगा, लेकिन टीचर पोस्ट में महिलाएं सफिशिएंट होती हैं। इस कारण से जो यहां पर विशेष फायदा नहीं मिलता आरक्षण का महिलाओं को। यही कारण था कि पिछली भर्ती में महिलाओं के जो कट ऑफ था ना, पुरुष से बिल्कुल भी कम नहीं था, पॉइंट भी कम नहीं थे, लगभग बराबर चल रही थी महिलाओं की और पुरुष की कट ऑफ आखिरी सूची तक। ठीक है, तो आई होप की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यही जो सिस्टम है ना वो बाकी ओबीसी, एसटी, एससी के जो पद होते हैं और वहां पर महिलाओं के लिए जो पोस्ट होते हैं ना उसमें भी लागू होगा सेम। ठीक है, सारे पोस्ट में इस तरह की जो सिस्टम है ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन का वो लागू होगा महिलाओं के लिए। चलिए, तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में न्यू है और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।